नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। आरक्षण पर कांग्रेस की खुली पोल। पिछले 10 वर्षों में लोकतंत्र को हुआ है काफी नुकसान, राहुल गांधी। बद्रीनाथ केदारनाथ की ऊंची पहाड़ियों पर हुआ हिमपात। उत्तराखंड मौसम विभाग ने गुरुवार और शुक्रवार को उत्तराखंड के 11 जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, यूएस नगर के लिए रेड अलर्ट, जबकि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बुधवार को संबंधित जिलाधिकारी को अलर्ट रहने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में बुधवार को केदारनाथ और बद्रीनाथ की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी भी हुई है। उधर पिथौरागढ़ के पंचाचूली, नंदा देवी और नंदाकोट में मंगलवार रात बर्फ गिरी। बद्रीनाथ में नर नारायण व नीलकंठ पर्वत पर बुधवार सुबह हिमपात हुआ। साथ ही हेमकुंड, रुद्रनाथ, नंदा, घुंगटी, कामेट, चौखंबा सहित चमोली जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से हल्की ठंड ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। उधर केदारनाथ में भी ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी शुरू हुई, जबकि निचले क्षेत्रों में वर्षा हुई। तीर्थ पुरोहित श्रीनिवास पोस्ती ने बताया कि केदारनाथ की पहाड़ियों पर श्राद्ध नवरात्र से बर्फबारी होती थी, इस बार ये कुछ दिन पहले शुरू हो गई है। देहरादून मेडिकल कॉलेजों में होगी फार्मासिस्टों की भर्ती। उत्तराखंड में फार्मेसी बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी के मौके खुलेंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग में फार्मासिस्ट के 70 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी जा चुकी है। राज्य में IPHS मानक लागू करने के बाद स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट के पदों में भर्ती लगभग बंद हो गई थी। इसी बीच राज्य के मेडिकल कॉलेजों को विस्तार दिया जा रहा है। पहले चरण में अब 70 पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि मेडिकल कॉलेजों में फार्मासिस्टों की भर्ती शुरू की जा रही है। उपनल कर्मियों का होगा 50 लाख का दुर्घटना बीमा, जोशी। उत्तराखंड में उपनल कर्मचारी को 50 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा की सुविधा मिलने का रास्ता साफ हो गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मौजूदगी में बुधवार को उपनल और PNB के बीच इस संदर्भ में करार किया गया। इसके बाद अब उपनल कर्मियों की दुर्घटना में मृत्यु पर उसके आश्रितों को 50 लाख की सहायता राशि मिलेगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि सरकार ने यह फैसला उपनल कर्मचारियों की सुविधा को देखते हुए किया है। इससे 23,000 से अधिक उपनल कर्मचारी लाभान्वित होंगे। केंद्रीय मंत्री जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि उपनल कार्मिकों की दुर्घटना में मृत्यु होने में 50 लाख रुपए की एकमुश्त धनराशि उनके आश्रितों को दी जाएगी, जिसके साथ ही उपनल कर्मियों को 100 चेक तक की सुविधा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। उपनल कर्मियों को मकान, वाहन और व्यक्तिगत ऋण लेने पर बैंक द्वारा दिए जाने वाले प्रोसेसिंग शुल्क में भी 50% की छूट रहेगी, जबकि बोनांजा ऑफर के तहत 7% की भी छूट प्रदान की जाएगी। बरसात के बाद युद्ध स्तर पर होगा सड़क सुधार का काम, मुख्यमंत्री धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बरसात के बाद राज्य में सड़कों की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर शुरू करने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री RK सुधांशु के संदर्भ में निर्देशित किया गया है। विदित है कि भारी बारिश की वजह से राज्य में सड़कों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। कई सड़कें पूरी तरह से वॉश आउट हो चुकी है, तो कई जगहों सड़कों पर गड्ढे बन गए हैं। इस वजह से आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खराब सड़कों की वजह से कई जगहों पर दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री RK सुधांशु को बरसात के बाद सड़कों की मरम्मत का काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में शहरों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में खराब हो चुकी सड़कों को ठीक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही बरसात खत्म हो, इस कार्य को तत्परता के साथ अभियान चलाकर पूरा किया जाएगा, ताकि लोगों को परेशानियों का कम किया जा सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बरसात की वजह से टूटी सड़कों को ठीक करने पर फोकस किया जाएगा। उत्तराखंड में गर्भवतियों को मिलेगा हेली सेवा का लाभ। रुद्रप्रयाग कमिश्नर और आपदा सचिव ने ली सोनप्रयाग में बैठक। डेंजर जोन में हेलमेट पहनाकर यात्रियों को करें गुजारा। गढ़वाल कमिश्नर और सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पांडे ने कहा कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच भूस्खलन और डेंजर जोन पर यात्रियों को हेलमेट पहनाकर रास्ता पार कराया जाए। यह बात उन्होंने निरीक्षण के बाद शेरसी में आयोजित बैठक में कही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर गढ़वाल कमिश्नर और सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पांडे और आपदा सचिव विनोद सुमन ने बुधवार को केदार घाटी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सोनप्रयाग भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का भी दौरा किया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। डेंजर जोन को लेकर यात्रियों को पहले से सचेत और सतर्क किया गया है। साथ ही अनाउंसमेंट सिस्टम और अलर्ट लाइट का सहारा लिया जाए। बैठक में कई विषयों पर चर्चा की है और साथ ही 31 जुलाई को अतिवृष्टि के चलते क्षति के बाद हुई पुनर्स्थापना कार्यों की समीक्षा की है। उन्होंने
सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र और पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में मास्क एवं हैलोजन लाइट लगवाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस वर्ष भारी बारिश के चलते बार बार यात्रा मार्ग भूस्खलन हो रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश है कि केदारनाथ यात्रा सुगम और सुरक्षित हो, इसके लिए सभी विभाग अपनी जिम्मेदारी को संवेदनशीलता के साथ निर्वहन करें। उत्तरकाशी में 8 बजे बाद वाहनों की आवाजाही हुई बंद। रुद्रप्रयाग 10 जुला महोत्सव में रंगारंग कार्यक्रमों की रही धूम। जगतौली खेल मैदान में संगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ 3 दिवसीय जगतौली 10 जुला महोत्सव शुरू हो गया है। महोत्सव के पहले दिन स्थानीय विद्यालयों और महिला मंगल दलों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसका दर्शकों ने आनंद भी उठाया। 3 दिवसीय जगतौली 10 जुला महोत्सव का उद्घाटन भाजपा नेत्री एवं स्वर्गीय शैला रानी रावत की पुत्री ऐश्वर्या रावत द्वारा किया गया। इस मौके पर दिवंगत विधायक स्वर्गीय शैला रानी रावत के चित्र पर जनसमूह द्वारा पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित के साथ ही नैनीहालों ने सरस्वती वंदना से मां शारदे का गुणगान किया। महिला मंगल दल की महिलाओं ने स्वागत गीत द्वारा अतिथियों का स्वागत किया। जगतौली 10 जुला महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए ऐश्वर्या रावत ने कहा कि धार्मिक मेलों के आयोजन से ग्रामीणों से भाईचारा व आपसी सौहार्द बना रहता है, इसलिए धार्मिक मेलों के संरक्षण और संवर्धन के लिए सामूहिक पहल होनी चाहिए। उन्होंने मेले के सफल आयोजन के लिए महोत्सव समिति को यथासंभव मदद देने का आश्वासन दिया। विशिष्ट अतिथि वीरांगना संगठन अगस्त मुनि अध्यक्ष माधुरी नेगी ने कहा कि नंदाष्टमी के पावन अवसर पर जगतौली में लगने वाले पौराणिक मेले को अपनी विशिष्ट पहचान है। जिला सदस्य सारी सविता भंडारी ने कहा कि 10 जुला क्षेत्र के आम जनता के सहयोग से प्रतिवर्ष जगतौली 10 जुला महोत्सव का आयोजन किया जाता है। महोत्सव अध्यक्ष जयवर्धन कांडपाल ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। महासचिव कालिका कांडपाल ने 10 जुला के आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व पर भी प्रकाश डाला। चमोली के गांव में ब्रह्म कमल लाकर मां नंदा का किया गया पूजन। रुड़की नगर निगम में गुस्साई कर्मचारियों ने की तालाबंदी। रुड़की समय से वेतन न मिलने के अलावा 8 सूत्री मांग पूरी न होने पर बुधवार को नगर निगम के कर्मचारियों का गुस्सा एक बार फिर से फूट गया। निगम के कर्मचारियों ने विभिन्न अनुभागों में तालाबंदी कर कार्य बहिष्कार कर दिया। वहीं इस मैदान दौरान निगम में अलग अलग कार्यों से आए लोगों को भी मायूस होकर लौटना पड़ा। उधर शाम को खाते में वेतन आने के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर दी। निगम के वरिष्ठ वित्त अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच बीते शुक्रवार को भी समय पर वेतन न मिलने सहित अन्य कारणों को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद गुस्साए कर्मचारियों ने कामकाज ठप कर दिया। नैनीताल मां नंदा सुनंदा की प्राण प्रतिष्ठा पर उमड़े श्रद्धालु। नैनीताल सरोवर नगरी में 122वें नंदा महोत्सव के चौथे दिन बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा के बाद मां नंदा सुनंदा की मूर्तों को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया गया। ब्रह्म मुहूर्त से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। दिन भर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही। दर्शन के लिए पहुंचे सांसद अजय भट्ट ने श्रद्धालुओं को बधाई दी। कहा कि नंदा महोत्सव पूरे हिमालय को एक सूत्र में पिरोता है। विधायक सरिता आर्या ने कहा कि नंदा महोत्सव मां के आशीर्वाद और आनंद का पर्व है। नगर पालिका ईओ ने सभी से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करने की अपील की। बीते मंगलवार रात 12 बजे मां नंदा सुनंदा की मूर्तियां बनाकर तैयार हो गई थी। ब्रह्म मुहूर्त में प्रसाद जोशी ने प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद मूर्तियों को भक्तजनों के दर्शनों के लिए खोल दिया गया। श्री राम सेवक सभा के अध्यक्ष मनोज शाह सपत्नी यजमान के रूप में पूजा अर्चना में बैठे। इस बीच रात्रि 2 बजे से ही श्रद्धालुओं का मंदिर पहुंचना शुरू हो गया था। दर्शन करने के बाद श्री राम सेवक सभा की ओर से श्रद्धालुओं को मां के कैलेंडर भी वितरित किए गए। उत्तराखंड के 67% मनरेगा मजदूर सरकारी योजनाओं से हैं वंचित। उत्तराखंड के 67% मनरेगा मजदूरों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण मनरेगा मजदूरों का ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराना है। प्रदेश में सिर्फ 33% मजदूर हैं जिन्होंने ई श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराया है। श्रम विभाग के माध्यम से सरकार की योजना का लाभ ले रहे प्रसार में कमी और मजदूरों की जागरूकता का अभाव पंजीकरण की संख्या में भारी गिरावट का कारण बनता जा रहा है। मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट दर्ज आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 1,35,141 मनरेगा में सक्रिय मजदूर हैं। इन मजदूरों की सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए श्रम विभाग की ओर से ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया था, लेकिन 3.51 लाख मजदूर ही इस पोर्टल पर अभी तक पंजीकरण करा पाए हैं। 67 यानी 6 लाख से अधिक मजदूर इस प्रक्रिया से वंचित हैं। अल्मोड़ा, चंपावत, देहरादून और रुद्रप्रयाग पंजीकरण में फिसड्डी है। प्रदेश में 4 जिले ऐसे हैं जो ई श्रम पोर्टल में पंजीकरण कराने पूरी तरह फिसड्डी साबित हुए। चंपावत की हालत सबसे खस्ता है। यहाँ 44,000 से भी अधिक
मजदूर सक्रिय हैं, लेकिन पंजीकृत सिर्फ 231 हैं। इसके अलावा देहरादून में 522, रुद्रप्रयाग में 555, पौड़ी में 1530 और अल्मोड़ा में 3500 श्रमिकों को ही पंजीकृत किया जा सका है। अल्मोड़ा जागेश्वर धाम के मास्टर प्लान में एएसआई की अनुमति का पेच। सुपर से जागेश्वर धाम में मास्टर प्लान के तहत किए जा रहे निर्माण कार्यों में एएसआई की अनुमति की अड़चन पैदा हो गई है। इसे शासन से स्वीकृत करीब 7 करोड़ रुपए की लागत का निर्माण कार्य पर फिलहाल रुक गई है। हालांकि कार्यदायी संस्था की ओर से अनुमति की प्रक्रिया चल रही है। उम्मीद है कि जल्द ही आगे के निर्माण के लिए अनुमति मिल जाएगी। जागेश्वर धाम में सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत करीब 146 करोड़ रुपए की लागत से मास्टर प्लान का कार्य शुरू किया गया। अब तक धाम में 22 लाख रुपये की लागत से सौंदर्यीकरण और घंटी लगाने का काम किया गया है, जबकि 9.97 करोड़ रुपए से लाइटिंग का कार्य प्रगति पर है। हालांकि अब आगे के निर्माण के लिए एएसआई की अनुमति का पेंच फंस गया है। नियमों के मुताबिक धाम के 300 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के निर्माण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति लेनी आवश्यक है। अनुमति नहीं मिली तो किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हो सकता। ऐसे में दूसरे फेज के काम के लिए शासन ने स्वीकृत 7.07 करोड़ रुपए की निर्माण कार्य फिलहाल रुक गया है। हालांकि कार्यदायी संस्था और एएसआई के बीच प्रस्तावित निर्माण की अनुमति के लिए वार्ता चल रही है। उम्मीद है कि जल्दी निर्माण कार्य के लिए एएसआई की मंजूरी मिल जाएगी। अल्मोड़ा समेत 3 जिलों के शिक्षक दून में बैठे अनशन पर। राजकीय शिक्षक संघ के आह्वान पर बुधवार को शिक्षा निदेशालय के समक्ष उत्तरकाशी, हरिद्वार और अल्मोड़ा के शिक्षक नेताओं ने क्रमिक अनशन शुरू करते हैं। उनके समर्थन में संबंधित जिलों के शिक्षक सीएल लेकर कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। शिक्षक नेताओं ने कहा कि प्रधानाचार्य सीधी भर्ती का आदेश निरस्त होने के बाद ही आंदोलन खत्म किया जाएगा। बुधवार सुबह 10 बजे तीनों संघ के तीनों जिलों के पदाधिकारी शिक्षा निदेशालय पहुंचे और क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। इसमें संघ के उत्तरकाशी के अध्यक्ष अतुल सिंह, मंत्री बलवंत असवाल, हरिद्वार के अध्यक्ष हरेंद्र सैनी, मंत्री अरविंद रोड़ू, अल्मोड़ा के अध्यक्ष भारतेंदु जोशी व मंत्री भोपाल सेमवाल शामिल है। इनके समर्थन में संबंधित जिलों के शिक्षक भी बड़ी संख्या में पहुंचे थे। इस दौरान संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चौहान की अध्यक्षता में सभा हुई, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि सरकार जब तक प्रधानाचार्य पद के लिए सीधी भर्ती का आवेदन निरस्त नहीं करती, उनका आंदोलन यथावत रहेगा। पिथौरागढ़ कुमू के झुमाधुरी शोर के लचेर में उठे मां के डोले। डीडी हाट में कलश यात्रा के साथ नंदा महोत्सव शुरू। पिथौरागढ़ परीक्षा में गड़बड़ी पर आक्रोश, शिक्षा मंत्री और कुलपति का विरोध। पिथौरागढ़ एलएसएस कैंपस में छात्र संघ परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी व ओल्ड पैटर्न की परीक्षा समय पर आयोजित न कराने से आक्रोशित है। बुधवार को छात्र संघ ने उच्च शिक्षा मंत्री और कुलपति का पुतला जलाते हुए विद्यालय भवन के मुख्य गेट में तालाबंदी की। नगर के एसएम कैंपस में छात्र छात्राएं एकत्रित रहे। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए पुतला जलाया। छात्र संघ अध्यक्ष कपिल चंद ने कहा कि एसएसजे विश्वविद्यालय परीक्षा परिणाम तक सही ढंग से नहीं कर पा रहा है। ओल्ड पैटर्न की परीक्षा जनवरी में आयोजित होनी थी, लेकिन अब तक परीक्षा नहीं हुई है। छात्र नेता नितिन उप्रेती ने कहा कि छात्रों की समस्याओं को लेकर कोई गंभीर नहीं है। चंपावत में 8.23 करोड़ रुपए से बनेगा कुरमू सरोवर। चंपावत में 8.23 करोड़ रुपए से कुरमू सरोवर का निर्माण किया जाएगा। कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग ने सरोवर की डीपीआर तैयार कर शासन को भेजी है। यहाँ 170 मीटर लंबा और 330 मीटर चौड़ा सरोवर बनाया जाना प्रस्तावित है। भविष्य में इस सरोवर का उपयोग जल के लिए भी किया जा सकेगा। चंपावत का बहुप्रतीक्षित कुरमू सरोवर के शीघ्र अस्तित्व में आने की उम्मीद है। कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग ने सरोवर की डीपीआर तैयार कर शासन को भेजी है। सिंचाई विभाग के अपर सहायक अभियंता दीपक चौबे ने बताया कि योजना के तहत ऐतिहासिक कांतेश्वर मंदिर के नीचे सिमल्टा गाँव में 8.23 करोड़ रुपये से कुरमू सरोवर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस स्थान पर 170 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा और 10 मीटर गहराई का सरोवर बनाने की योजना है। कुरमू सरोवर से भविष्य में पेयजल की आपूर्ति भी की जा सकेगी। स्थानीय निवासी हरीश पांडे का कहना है कि कुरमू सरोवर बनने से चाराल के निचले वाले इलाकों लठौरी, फुंगर, ज्याड़ा, बरदौली, कमेला, चौकी, ओल्ड आवास, त्यारकुड़ा, कनलगांव, शक्तिपुर, बुंगा में पेयजल की सुविधा दी जा सकेगी।